रोजा रखें तो रोजे के साथ साथ क्या करें, रोजे का हक भी अदा करें। रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। रोजा सिर्फ सहरी से लेके इफ्तार तक खाए नहीं पिए नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अपने आप को गुनाहों से रोकने का नाम, अपने आप को गुनाहों से रोकने का नाम है। रोजा दर हकीकत इंसान को तरबियत देने वाली शय है। इसीलिए कुरान करीम में उसका नतीजा ये बयान किया गया, लअल्लकुम तत्तकून, ए लोगों तुम पर रोजा फर्ज किया गया ताकि तुम मुत्तकी बनो, ताकि तुम परहेजगार बनो, ताकि तुम्हारे अखलाक अच्छे हों, ताकि तुम्हारा बातिन संवर जाए। जो नफ्स तुम्हें किसी भी हालत में काबू में नहीं आ रहा है, उस नफ्स को अल्लाह के अम्र के सामने झुकाने के तुम काबिल बनो, इसलिए रोजा है, इसलिए रोजा है। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स रोजे में है, हालत रोजा में, कोई आया गाली दे दिया, कोई आया लड़ने की कोशिश किया, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो तुम रोजे में हो, उन्हें क्या करना नहीं है, तुम्हारा काम है तहम्मुल करना, तुम्हारा काम है सब्र करना, तुम्हारा काम है गुस्से पर काबू पाना। रोजा हमारे अंदर क्या है, ये खुसूसियत पैदा करता है। गुस्सा एक इंतहाई बुरी चीज है। गुस्सा ईमान को ऐसे खराब कर देता है जैसे एलवा जो है ना, एलवे की कड़वाहट मीठास को खराब कर देती है, ऐसे खराब कर देता है। मेरे आका से पूछा गया, या रसूलल्लाह मुख्तसर नसीहत फरमाएं, ऐसी नसीहत मुझे क्या है दुनिया व आखिरत में बस हो जाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला तकज़िब ला तकज़िब ला तकज़िब ला तकज़ब ला तकज़ब ला तकज़ब फरमाए, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, सबसे बड़ा बहादुर कौन है? बोले सबसे बड़ा बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखता है, गुस्से में अपने आप को काबू में रखता है। बहुत से लोग हैं अच्छे काम करते हैं, अपने गुस्से की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, गुस्से की वजह से सारी नेकियां जाय हो जाती हैं। क्या बकते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, एहसास नहीं होता। तो गुस्से के वक्त शैतान जो है इंसान पर ऐसे हावी हो जाता है कि इंसान उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो रोजा क्या काम करता है, रोजे की खुसूसियत ये है कि रोजा हमें सिखाता है कि गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। पहले तो भूख की वजह से गुस्सा नहीं आता, आ भी गया तो हुक्म दिया गया है रोजदार को कि भाई वो अपने आप को कंट्रोल करे, गाली ना दे, जिहालत ना करे, सामने वाला जिहालत कर रहा तो नजरअंदाज करे। तो इससे क्या है, हुस्न अखलाक पैदा करने की क्या है कोशिश की गई। और इसी तरह हालत रोजा में गीबत करने से मना किया गया, चुगली गीबत ये इस तरह की बुरी चीजें हैं ना। तो रोजा दर हकीकत क्या है, एक तरबियत है। रोजे का मतलब ये नहीं है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक क्या है आप फोन में गेम खेलते रहो। हाल में एक वीडियो आई थी, खाने काबा के सामने बैठ के क्या है गेम खेल रहा है एक शख्स, शौक देखो उसका। खाने काबा को देखने के बाद इंसान को किसी बात का एहसास नहीं रहता, वहां बैठकर भी क्या है वीडियो गेम खेल रहा। वैसे आप भी सहरी करके क्या है, सहरी करें, नमाज फजर पढ़े तो पढ़े नहीं इतनी, उसके बाद क्या है 11 बजे तक सोए, 11 बजे से फिर 1 बजे तक क्या है गेम खेले, फिर हुआ तो नमाज को आए, फिर असर तक गेम खेले, फिर उसके बाद क्या है इफ्तार को गए, फिर खाना खाने के बाद तो हो गया खत्म। तो इस तरह का रोजा नहीं। रोजे का मकसूद क्या है, रोजे का मकसूद अपनी इस्लाह है, रोजे का मकसूद अपने आप को संवारना है, रोजे का मकसूद अपने आप को बेहतर बनाना है। जो काम आम दिनों में जो गुनाह के हमसे हुए हैं उस पर तौबा करना है, उस पर तौबा करना है। इस तरह सही सालिम रमजान को गुजारना है। एक हदीस पाक का मफहूम है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़ा सलिमा रमज़ानु सलिमती सनतु, रमजान महफूज रहा तो साल भर महफूज रहेगा इंसान। रमजान में अपने आप को गुनाहों से बचाया तो रमजान में अपने आप को इस तरह ढालने की बरकत से अल्लाह पाक उसे साल भर भी गुनाहों से महफूज रखेगा, साल भर भी गुनाहों से महफूज रखेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार क्या था, हदीस पाक में आता है, इमाम बुखारी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाती है, रिवायत करते हैं, हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा मेरे आका अलैहिस्सलाम के हवाले से, आप फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजतहिदु फी रमज़ाना मा ला यजतहिदु फी गैरिही। आप फरमाती हैं रमज़ान में मेरे आका उतनी मेहनत करते थे जितनी मेहनत और वक्त में नहीं करते थे। मतलब
और वक्त में नमाज रसूल क्या होती थी, और वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था। रातों में ऐसी इबादत करते थे कि वरम आ जाते थे, और हज़रत आयशा फरमाती हैं उससे भी ज्यादा रमजान में एहतमाम फरमाते थे, उससे भी ज्यादा रमजान में एहतमाम होता था। और इमाम बैहकी शोबुल ईमान में रिवायत करते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, आप फरमाती हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, आप फरमाती हैं जब रमजान दाखिल हो जाता तगय्यर लौनुहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत बदल जाती, रंगत बदल जाती, और वह कैसुरत सलातुहु, आपकी नमाजों में इजाफा हो जाता, जो नमाजें पढ़ते थे वही बहुत थे कि और भी इजाफा हो जाता। वह कसुरत सलातुहु वबतहल्ला फी दुआई, और गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। वह अशफका मिन्हु, खौफ इलाही आप पर तारी हो जाता। ये रमजान का महीना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, रमजान में ये मामला था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आका अलैहिस्सलाम की कैफियत ये होती थी, पूरे तौर पर क्या है, आप खैर की तरफ मुतवज्जे होते थे, पूरे तौर पर उम्मत को समझाने के लिए। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक लम्हा भी जो है अल्लाह की याद में गुजरता था, कोई लम्हा याद इलाही के बगैर आम दिनों में भी नहीं गुजरा, मगर रमजान में आम दिनों के मुकाबिल में आपकी इबादतें और बढ़ जाती थी, आपके इबादतों का तौर और तरीके में और इजाफा हो जाता था। रोजा है, कुरान की तिलावत है, खैर व खैरात है, आम दिनों में भी कोई साइल आपके पास से खाली नहीं जाता था, रमजान में आपकी सखावत और बढ़ जाती थी। आम दिनों में भी चलते फिरते कुरान की तिलावतें होती थी, रमजान में तो जिब्राइल आते थे मेरे मुस्तफ़ा के पास, जिब्राइल मुस्तफ़ा को कुरान सुनाते थे, मुस्तफ़ा जिब्राइल को कुरान सुनाते थे, मुस्तफ़ा जिब्राइल को कुरान सुनाते थे। यही वजह है हाज़रीन मोहतरम अज़ानी गिरामी कि माह रमज़ान खुसूसियत के साथ रोज़े का भी एहतमाम करें, कुरान की तिलावत का भी एहतमाम करें, तरावी का भी एहतमाम करें।